लिखो, दूसरी संस्कृति से पहले, प्रश्न अगला लिखिए, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की समझ क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? उत्तर लिखिए। गांधी जी ने कहा है कि दूसरी संस्कृतियों को समझने से पहले, दूसरी संस्कृतियों को समझने से पहले अपनी संस्कृति को समझना, अपनी संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। इसमें इतने रत्न भंडार पड़े हैं, जितनी हमारी संस्कृति है, हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए, हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए। आज के लोग अपनी संस्कृति को मसाले में रखी लाश की तरह, मसाले में रखी लाश की तरह बना दिए हैं। अपन छोड़ के दूसरा के हैप्पी बर्थडे कहता लोग, चल जाता लोग बिहियान से टंगले आवता लोग। मसाले में रखी लाश की तरह बना दी है। देखने में सुंदर है, देखने में सुंदर है, तात्पर्य यह, संस्कृति के मूल्य बोध होना बहुत जरूरी है, संस्कृति के मूल्य बोध होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी संस्कृति को हृदयहीन नहीं होने देना चाहिए, हृदयहीन नहीं होने देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन लिखो। गांधी जी देसी भाषाओं में गांधी जी देसी भाषाओं में
गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य, बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते हैं? उत्तर लिखो। गांधी जी ऐसा इसलिए करना चाहते हैं, गांधी जी ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि जो अंग्रेजी में या अन्य संस्कृतियों में या अन्य संस्कृतियों में रत्न भंडार पड़े हैं, रत्न भंडार पड़े हैं, उसे अपनी भाषा में अनुवाद करने से, उसे अपनी भाषा में अनुवाद करने से अपने देश के देशवासी उसे प्राप्त कर सकेंगे, उसे प्राप्त कर सकेंगे। तो उसमें अनुवाद करने से आप लोगों को रत्न भंडार क्या मिला है? दिहिया जाइए, हाथा चुका के चमकी में डालिए या घरे आइए, हैप्पी बर्थडे कह लीजिए। ये मिलल बा मिलना हो। उसमें क्या खूबियां हैं? लिखो उसमें क्या खूबियां हैं, तब कहो हमें लिखबा। इसमें क्या खूबियां हैं? उसे जाने, उसे जाने। लोग शेक्सपियर, लोग शेक्सपियर, लोग शेक्सपियर, मिल्टन, टॉलस्टॉय आदि जैसे कवियों से परिचित हो जाएंगे, आदि जैसे कवियों से परिचित हो जाएंगे। साथ ही वहां के संस्कृति, देशभक्ति, राष्ट्रीयता, साथ ही वहां के संस्कृति, देशभक्ति, राष्ट्रीयता आदि से परिचित होंगे। अभी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक संस्कृति को दबाओ इधर, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है भोजपुरी हो या वहां से मान लो हिंदी हो, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है। तो हिंदी में हमें जो अभी फिल्में दर्शाई जाती हैं, आऊं 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 गाना गा रहा है सब, जो डायरेक्टर हैं इसी मांग को डायरेक्टिंग किया, और वही जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में संस्कृति को मिटा रहा है, क्योंकि लोग उसके तरफ भाग रहे हैं।
देखते जा रहे हैं, अब ऐसा ही नकल करते जा रहे हैं। तो पहला तो वहां मार रहा है। उन्हें इस इंडस्ट्री में एक और फिल्में ऐसी बनानी चाहिए जिसमें हमारे पुराने जमाने में जितने भी चीजें दिखाई गई है, रहट है, कलु है, बैल है, उखली है, मूसर है, स्त्रियां कैसे गाती थी, किस वस्त्र में रहती थी, धान की रोपाई कैसे करती थी, उसमें धान की रोपाई में गीते गाती थी, जो उस समय सावन में गीत गाई जाती है, कजरी बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके गीते गाती है। तो वैसे उन लोग को फिल्में बनानी चाहिए। एक फिल्म ऐसी ऐसी फिल्में बनाओ जिसमें सारी चीज समाहित हो, हमारे कल्चर संस्कृति जो है इसमें समाहित हो। आपने आगे आने वाले स्टूडेंट को या आने वाले जो भी हैं उन्हें पीढ़ियों को बात हमेशा पहले आपके घर के बाबा दादा या आपके पिताजी भाई बंधु वैसी फिल्में दिखाएं बचपन से, ताकि आपको ये पता रहे कि बैल ऐसे होते थे, कल ऐसा होता था, गुड़ ऐसे पकता था। ये सारी संस्कृतियों का समावेश करके दिखाना चाहिए ताकि लोग जाने पीछे से कि हमने कैसे, हम मानव हैं तो कैसे प्रगति करके यहां तक पहुंचे है। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारे बापू ये बात भी मानते थे और कहते हैं। बापू ने ही कहा था कि साक्षर और शिक्षा दोनों में अंतर है। साक्षर होकर मनुष्य डीएम डीआईजी आईजी बन सकता है, अशिक्षित होकर भी डीएम डीआईजी आईजी बन सकता है, लेकिन शिक्षित जो होगा वो चोरी नहीं करेगा, असाक्षर जो होगा चोरी करेगा। यही अंतर है। शिक्षित परिवार उसी को कहते हैं कि सुबह शाम खाने को घर मिल रहा है, अच्छे से जिंदगी कट रही है, सच्चाई पर है वो परिवार, सच्चाई में चल रहा है। साक्षर परिवार वो चीज है कि बड़े बड़े एक से एक कविताएं उसको याद है, एक से एक रामायण का प्रसंग याद है, गीता जानता है, बाइबिल जानता है, वेद पुराण सब कुछ जानता है, लेकिन यहाँ जो है तन में कल छपट भरा हुआ है। वैसे व्यक्ति ही मरने के बाद 84 लाख में प्रथम उसकी जोनी सुअर की मिलती है। फिक्स है जो सुअर होगा। उसके बाद गधा, सबका नंबर आता है सीरियल से, लिखो आगे उसी में। इसलिए गांधी जी देसी भाषाओं में, इसलिए गांधी जी देसी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य कराना आवश्यक मानते हैं। बड़े पैमाने पर कार्य करवाना आवश्यक मानते हैं।